आज हम एक बहुत ही क्लासिक कहानी पर बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो दोस्ती के गहरे रिश्ते और हसद की तबाहकारियों को दिखाती है। ये कहानी है दो सहेलियों की, और ये कि उनके बीच जब हसद की दीवार खड़ी हो जाती है तो आखिर होता क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एक मजबूत से मजबूत दोस्ती भी हसद जैसे जहर का मुकाबला कर सकती है? यही सवाल हमें सीधा इस कहानी के दिल में ले जाता है। तो कहानी शुरू होती है मिरार और फातिमा से। ये दोनों ना सिर्फ कजिन बहनें हैं बल्कि एक दूसरे की जान हैं। अपनी प्यारी दादी के साथ रहती हैं और उनकी दोस्ती की मिसालें तो जैसे पूरे गांव में दी जाती हैं। लेकिन इन दोनों की दोस्ती जितनी गहरी थी ना, उनके मिजाज उतने ही अलग थे। एक तरफ थी मीराल, जो बहुत ही ठंडे दिमाग और नरम दिल की मालिक थी, जिसे कभी गुस्सा आता ही नहीं था। और दूसरी तरफ थी फातिमा, दिल की तो अच्छी थी, लेकिन उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। और उनकी दादी वो उन दोनों से एक जैसी मोहब्बत करती थी। वो अक्सर कहती थी कि तुम दोनों मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत हो, मेरी शहजादियां हो। इससे पता चलता है कि खानदान में उन दोनों की जगह कितनी खास थी। दादी अक्सर उन्हें एक जादुई पौधे की कहानियां भी सुनाती थीं जिस पर हीरे उगते थे, और कहा यह जाता था कि अगर कोई साफ दिल वाला उसे छुए तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर किसी ने बुरी नीयत से उसे तोड़ा तो उसे सजा जरूर मिलती थी। ये बस एक कहानी नहीं थी, बल्कि आने वाले वक्त का एक इशारा थी। इस खुशगवार माहौल में जल्द ही एक नया किरदार आता है, जो अनजाने में ही इन दोनों सहेलियों के दरमियान हसद का एक छोटा सा बीज बो देता है। उनके कजिन अब्दुल मलिक उनसे मिलने आते हैं। अब अब्दुल मलिक और मीराल बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे, क्योंकि उन दोनों की आदतें बहुत मिलती थीं। दोनों ही बहुत पुरसकून और समझदार थे। तो बस उनके दरमियान फौरन ही एक गहरी दोस्ती हो जाती है। और जब फातिमा मिराल और अब्दुल मकीद को एक साथ हंसते बोलते देखती है तो उसके दिल में ना एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी सबसे कीमती चीज, उसकी दोस्ती, उससे दूर जा रही है। फातिमा के दिल में शक का बीज उस वक्त और गहरा हो जाता है जब उसकी मुलाजमा उसके कान भरती है। कहती है कि घर में सब मिराल को ही ज्यादा चाहते हैं। ये जहरीले अल्फाज फातिमा के दिल में हसद की आग भड़का देते हैं। और अब फातिमा का हसद सिर्फ एक एहसास नहीं रहता, बल्कि एक खतरनाक मंसूबे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। एक ऐसा मंसूबा जिसका मकसद सिर्फ मीराल को नुकसान पहुंचाना है। तो फातिमा मीराल को बहाने से उस खतरनाक जंगल में ले जाती है। उसका मंसूबा साफ था कि मीराल रास्ता भटक जाए और शायद किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाए। ये हसद की इंतहा थी। लेकिन मिरल के साथ कुछ भी बुरा नहीं होता। जंगल में भटकते हुए उसे वही हीरों का पौधा मिल जाता है, और जैसे ही वो एक हीरा तोड़ती है, उसके साफ दिल की वजह से एक परी जाहिर होती है और उसे बेहिफाजत घर पहुंचा देती है। दूसरी तरफ जब फातिमा उसी पौधे तक पहुंचती है और लालच में आकर हीरे तोड़ने लगती है, तो उसकी बुरी नीयत की वजह से उसे फौरन सजा मिलती है और वो एक सफेद खरगोश में बदल जाती है। तो अब फातिमा का एक खरगोश के रूप में कठिन सफर शुरू होता है। एक ऐसा सफर जहां उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वो अपने किए पर पछताना शुरू कर देती है। खरगोश बनने के बाद फातिमा पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। कभी एक चुड़ैल उसे पकड़ लेती है तो कभी एक शेर उसका पीछा करता है। आखिरकार वो उसी गरीब लड़के फरहान की झोंपड़ी में पनाह लेती है जिसे उसने कभी बहुत जलील किया था, और यहीं उसे अपनी गलतियों का एहसास होना शुरू होता है। उस रात वो टूटे हुए दिल से खुदा से माफ़ी मांगती है, अपने गुनाहों पर रोती है। उसकी सच्ची तौबा कबूल होती है और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो दोबारा इंसान बन चुकी होती है। तो अब ये कहानी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ती है, जहां माफ़ी और नेकी की जीत होती है। घर वापस आकर फातिमा सीधा मिरल को गले लगाकर फूट फूट कर रोती है और अपने तमाम बुरे ख्यालात की माफ़ी मांगती है। और मिरल वो अपनी फितरत के मुताबिक बगैर एक लम्हा सोचे उसे फौरन माफ़ कर देती है। और आखिर में दोनों सहेलियों को अपनी अपनी खुशियां मिल जाती हैं। मीराल की शादी अब्दुल मलिक से तय हो जाती है और दादी फातिमा की शादी उसी नेक दिल लड़के फरहान से तय कर देती हैं। इस बार फातिमा ने दौलत और हैसियत पर एक साफ और अच्छे दिल को तरजीह दी। तो इस कहानी का सबक क्या है? यही कि हसद इंसान को सिर्फ तबाही की तरफ ले जाता है, जबकि एक साफ और मेहरबान दिल हमेशा कामयाब होता है। और सबसे बढ़कर ये कि सच्ची तौबा और माफ़ी में वो ताकत है जो ज़िंदगी बदल सकती है और टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ सकती है।
और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, हमारी अपनी जिंदगियों में ऐसे कौन से लम्हात या आजमाइशें हैं जो हीरों के पौधे की तरह हमारे दिल की नीयत और पाकीज़गी को परखती हैं?